दोस्तों ये बात तो आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की ताजपोशी हुई है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन शाह की इस रणनीति ने न केवल विपक्षी पार्टियों को बल्कि अपनी ही पार्टी के सर्वे सर्वा बनने वाले लोगों को भी करारा झटका दिया है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि मोहन यादव के नाम का असर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं में चल रहा है जो अपने आप को मोदी की बात देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। देखिए, यह बात सच है कि मोहन यादव का नाम कोई नहीं जानता था। अगर आप देखेंगे, उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर आप जानते होंगे, लेकिन अगर मैं अभी आपसे सवाल पूछ लूं कि केरल के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है तो शायद आप ना जानते। मुख्यमंत्री का आप बता देंगे। यही स्थिति मोहन यादव के साथ थी। शिवराज सिंह चौहान की जब सरकार हुआ करती थी तो उस समय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ऐसे ऐसे कारनामे कर दिया करते थे जिसकी वजह से उनको लोग पहचानने लगे थे, जानने लगे थे। लेकिन इन सब के बीच नरोत्तम मिश्रा हारे। जब चुनाव की बारी आई कि कौन चेहरा बनेगा तो पहले प्रहलाद पटेल का नाम चल रहा था, लेकिन 10 मिनट के अंदर दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट के अंदर मोहन यादव का नाम सामने रखा गया। लोग सोचने लगे कि मोहन यादव क्यों? ना वो अमित शाह और मोदी का करीबी है, ना संघ से कोई खास ऐसा रिश्ता है। मतलब बड़े कद्दावर होते हैं, संघ से अमूमन बीजेपी के लोगों का रिश्ता है, लेकिन उतना नहीं। उसके बाद की पूरी कहानी समझ में आ गई। दरअसल ये अमित शाह की एक खास रणनीति है। ये रणनीति है 2024 को लेकर, क्योंकि 2024 के बाद एक बड़ा खेल न केवल मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। आज मैं उसे पूरा सलीके से आपके सामने रखने जा रहा हूं। दरअसल मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए, उससे सबसे बड़ी बेचैनी अगर किसी को हुई तो वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव देखिए लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे। अगर 2024 में बात होगी तो ये सीधे पहुंचेंगे, मोहन यादव का स्टार प्रचारक बनाया जाएगा। यानी कल तक जिस योगी आदित्यनाथ की पूछ हुआ करती थी पार्टी में, अब उनको साइडलाइन उत्तर प्रदेश में किया जा सकता है। यानी आने वाले दिनों में अगर 2024 के बाद आपको जानकारी मिले कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहे बल्कि मोहन यादव को जिम्मेदारी दे दी गई है तो हैरान मत होइएगा, ये हो सकता है। क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का होते हुए मोहन यादव को मिलने जा रही है। मोहन यादव का कद रातों रात अमित शाह की बदौलत या यूं कहे इस फैसले की बदौलत योगी से बड़ा हो गया या योगी के बराबर हो गया है। अखिलेश यादव को चुनौती देने में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से फेल साबित होते हुए नजर आए, ये बात मान लीजिए। ऐसे में अब चाहते थे कि उन्हीं के बीच का व्यक्ति अगर उन्हीं के सामने खड़े होकर ये साबित कर दे कि परिवार में से कोई नहीं बन रहा। यानी समाजवादी पार्टी में अगर आप सोच सकते हैं कि यादव अगर कोई और है या वो मुख्यमंत्री बन सकता है, ये सवाल बीजेपी के लोग पूछते हैं। लेकिन मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, इसको भुनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में लगातार की जाएगी। केवल यूपी नहीं, यूपी से उधर भी चली, यानी बिहार में जनता दल यूनाइटेड को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी को ज्यादा फर्क पड़ता है। उनसे भी यही सवाल है कि अगर आरजेडी पूर्ण बहुमत पा लेती है तो तेजस्वी के अलावा, तेज प्रताप के अलावा या फिर राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव अब भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, इनके अलावा क्या किसी और यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है आरजेडी की सरकार में? यही सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश 2024 में मोहन यादव के जरिए बीजेपी करेगी। और यकीन मानिए, एक बहुत बड़ा झटका भी है। यह झटका पहले तो आपने ये समझ लिया, अब दूसरा झटका योगी आदित्यनाथ से समझिए। दरअसल योगी आदित्यनाथ से उम्मीद बहुत थी। 2014 में जब सरकार आई थी, केंद्र में सरकार आई थी, उस समय बहुत अच्छे खासी तादाद में, यानी तकरीबन इनके 70 के करीब 73 करीब इनके सांसद हुआ करते थे बीजेपी। घटकर रह गए 60-63, यानी घाटा हुआ इनको। अब जब ये घाटा हुआ, यानी आपने 2017 में मुख्यमंत्री बने, 2019 में चुनाव हुए, आपने अपनी सरकार तो वापसी कर ली, लेकिन आप मोदी सरकार में खास योगदान नहीं दे पाए। ये योगी आदित्यनाथ के बारे में प्रचलित है। ऐसे में उनको चाहिए था, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पार्टी को चुनौती देने की। ऐसे में उन्होंने सामने रखा है मोहन यादव को। मोहन यादव सीधे अखिलेश यादव से टक्कर लेते हुए नजर आएंगे। आपको 2024 में कई और झलकियां देखने को मिलेंगी। और यकीन मानिए, अगर ये वाला दाव 2024 में काम कर गया और अमित शाह और मोदी की जोड़ी एक बार फिर से 2024 में सत्ता में आ गई, तो मोहन यादव को योगी से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ये बहुत बड़ी खबर इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ये अभी अंदर खाने खबरें चल रही हैं, लेकिन मोहन यादव का इस्तेमाल, चूंकि दोनों ही राज्यों में देखिए आदिवासी मुख्यमंत्री का इस्तेमाल न बिहार में करने जा रही है, ना उत्तर प्रदेश में से कुछ खास है। ऐसी भजनलाल शर्मा का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, लेकिन मोहन यादव का इस्तेमाल आप देखिएगा बिहार और उत्तर प्रदेश में होगा। और मोहन यादव का ये कद
उसी चुनाव में आपको याद भी आएगा और समझ में भी आएगा। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।